हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे 3 का सी नंबर देखेंगे। तो ये बोल रहा है फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 का x4 माइनस 8x³ प्लस 45/2 का x² प्लस 105। ये आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये भी सेम टू सेम है प्रीवियस वाले से। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स है ना, तो इसको y करके करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे डिफ्रेंशिएट जब आगे करें उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने y मान लिया और ये 3/4 एज इट इज़ लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना तो मेरे को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट को वी गेट, तो ये y को करेंगे तो dy/dx। ऑलरेडी आपको पता है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया है बहुत सारी जगह पे। तो ये हो गया। फिर इस पूरे काम को डिफ्रेंशिएट करना तो मैंने वही लिख दिया dy/dx, ये सब का है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अब इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट बताया है ये सब चीज़, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे वो वाला रूल लग रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू और एक अंदर वैल्यू है। तो कांस्टेंट वाला वैल्यू क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये 3/4 बाहर आ गया और ये dy/dx किसका हो जाएगा, तो x का पावर 4 का होगा, है ना। फिर माइनस, फिर यहाँ पे भी देखिए 8x³ है, तो 8 कांस्टेंट वैल्यू, इसको पहले बाहर निकालो। तो 8 को मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x³ का होगा। तो dy/dx x³। फिर प्लस यहाँ पे भी 45/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए और फिर अंदर क्या बचा, तो dy/dx x² का हो गया। फिर प्लस ये तो 105 है, तो इसका हम लोगों ने कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये 16 है तो इसका हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3/4, इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, x का पावर n है तो वो वाला रूल n सामने आ जाएगा, तो n सामने आ गया 4 और फिर n-1 हो गया, तो 4x 4 - 1 3 हो गया। फिर माइनस ये 8 का 8 हो गया, यहाँ पे भी वही वाला 3 सामने आ जाएगा 3x और फिर 3 - 1 तो 2 हो गया। फिर प्लस ये सब चीज़ बहुत ईजी है, आप अगर प्रीवियस देख के आ रहे हो तो आपको पता है ये सब, है ना, आप समझ गए हो आप लोग। वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था आप लोग को कि अगर a का पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, n सामने आ जाता है, a × n-1 हो जाता है। यहाँ पे भी वही सब चीज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे भी x² के साथ भी सेम होगा, 2 सामने आ गया x और n-1 यानी कि 2 - 1 तो 1 ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2x हो गया। और अब देखिए एक और बात, अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, लाइक यहाँ पे dy/dx 105 का कर रहे हैं, तो ये 105 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका करोगे तो वो डायरेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को करो, अगर वो 1 है या 100 है या 1 लाख है या 10 करोड़ है, उसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मल, ये 4 से 4 कट गया, 3x³ हो गया, है ना, ये 24x² हो गया, ये 45x हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया dy/dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस dy/dx को इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू इसको 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा 3x³ - 24x² प्लस 45x इज इक्वल टू 0। सिंपल। यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू हम लोग का निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, सब में कॉमन है 3x, तो मैं क्या किया हूँ 3x को कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x तो कॉमन निकल गया, बचा क्या x²। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स है, ये आप खुद से कर सकते हो। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ पे मैंने 3x इससे भी कॉमन निकाला है, तो क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा और x बचा। ठीक है, तो 8x बचा, प्लस यहाँ से भी 3x कॉमन निकाला हो तो अंदर क्या बचा, x बाहर निकल गया, 3 निकल गया, अंदर क्या बचा 15 इज इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक किया हूँ। तो ये तो क्या किया हूँ मैंने, ये देखिए 3x था, तो मैं क्या किया हूँ 3 को ना इस तरफ लेके चला गया हूँ। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो वो 0 का 0 ही रहता है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये 3x था, तो ये आप इसको पूरा क्यों नहीं लेके गए, लाइक इस x को भी लेके जाते, 3x को भी इसके साथ डिवाइड कर देते तो वो 0 ही हो जाता। तो यहाँ पे मैं x को नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को x का ही फॉर्मेट में आंसर आने वाला है, इसलिए मैंने बस ये जो 3 था ना, इसको उधर लेके चला गया और 0 करके उसको हटा दिया। अब यहाँ पे x का x हो गया। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जिससे कि प्लस माइनस करने पे ये वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पे ये 15x² आए, ये जो बेसिक मैथ करते हैं वो वाली। तो इसको मैं -5x और -3x के रूप में ब्रेक करूँगा। तो -5 - 3 क्या होता है, -8 होता है, और 5 और 3 क्या होता है 15 होता है। तो ये चीज़ हम लोग का हो जाएगा। तो x² - 5x - 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को हम लोग 1 मानेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकाल सकते हो। तो x कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा x - 5। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो 3 निकाल दिया, अंदर क्या बचा x - 5, है ना। ये सब यार बेसिक वाली बात है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, मतलब आता ही होगा ये सब,
है ना। तो फिर ये करेंगे, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, तो ये x हो गया, यहाँ पे ये x-5 और ये x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का ये सब पे है ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सब पे हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0, x-5 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 0, 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग का 3 आ चुका है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, यानी कि जो हम लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट किया था ना dy/dx, इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx का फिर से, है ना, ये जो dy/dx था इसके ऊपर फिर से डिफ्रेंशिएशन लगा दो, यानी कि dy/dx कर दो। तो ये करोगे तो देखिए सिंपल क्या हो रहा है, d मतलब d इंटू डी स्क्वायर वाई और यहाँ पे dx स्क्वायर। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करने पे ये हो गया d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर, है ना। और फिर dy/dx ये जो वैल्यू आ रहा है सबके ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखिए फिर से वही रूल यार, कांस्टेंट वैल्यू 3 बाहर आ गया, ये एक्स क्यूब पे डिफ्रेंशिएशन लग गया, यहाँ पे 24 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर पे लग गया, ये 45 बाहर आ गया, और मतलब यहाँ पे मैंने 45 को नहीं लिखा है, यहाँ पे भी 45 बाहर आ जाएगा और x अंदर बच जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर से वही a⁴n वाला, तो n सामने आ गया, 3 आ गया, ये सब नॉर्मल। उसके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9x² माइनस 48x प्लस 45। यहाँ पे आप ये समझ गए ना, ये ऐसा मान लीजिए ना, यहाँ पे 45 है, 45 इंटू एक्स। आपको मैंने बताया था dy/dx सिर्फ अगर x वैल्यू का करते हैं तो वो 1 होता है, तो 45 इंटू 1 45 हो गया। तो ये आपका आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन वैल्यू आया ना, इसमें मैं जितना भी x का वैल्यू निकाला था, जो ये x का वैल्यू 3 आया था ना, 0, 5 और 3, इसको मैं पुट करूँगा। तो एट x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 9x² की जगह पे 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 0, 45। तो 45 आ गया हम लोग का। तो 45 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ये जो वैल्यू आया है ये अगर आपका 0 से ग्रेटर है तो इसको हम लोग लोकल मिनिमा मानेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 जो है वो हम लोग का लोकल मिनिमा है। ठीक है, जब हम लोग x इक्वल टू 0 ले रहे थे तो वो 45 से ग्रेटर आया, तो वो हो गया हम लोग का लोकल मिनिमा। फिर इसी तरह से x इक्वल टू 3 भी निकालेंगे, तो x इक्वल टू 3 लेंगे तो 9x की जगह पे 3 कर दो, सॉल्व करो, 81 माइनस 144 प्लस 45, तो ये आएगा -18। तो -18 क्या है, 0 से छोटा है, तो अगर 0 से छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, यही है, अगर 0 से बड़ा है तो लोकल मिनिमा बोलो, 0 से छोटा है तो लोकल मैक्सिमा बोलो। तो यानी कि x इक्वल टू 3 जो क्या है वो हम लोग का लोकल मैक्सिमा है। फिर इसी तरह से x5 का भी निकालेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 0, 3 और 5 था, तो भाई 0 का निकाले, 3 का निकाले, 5 का निकालो। तो 5 का निकालेंगे, 5 की 9 x की जगह पे 5 डालो, वैल्यू आएगा 30, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो यानी कि ये क्या हो गया, तो x इक्वल टू 5 जो है हम लोग का लोकल मिनिमा का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का हैंस लोकल मैक्सिमा क्या निकला है, तो लोकल मैक्सिमा हम लोग का सिर्फ 3 है, और लोकल मिनिमा क्या है, तो लोकल मिनिमा है 0 और 5। तो ये हो गया लोकल मिनिमा 0 और 5। तो बस हम लोग को यही वैल्यू निकालने बोला था, हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, लोकल एक्सट्रीमा मतलब लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू 3। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, ये एज इट इज़ प्रीवियस में आ चुका है, सेम क्वेश्चन, ये जो सेम सॉल्यूशन है ना, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिप्शन का एंड वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो अब ज़रूर देखिए और ज़रूर कुछ सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ये प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे होंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगता है इसमें, तो ज़रूर कर दीजिएगा कुछ सपोर्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू ax प्लस b/x। ठीक है, तो हम लोग को शो करना है x² इज इक्वल टू d² x इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है ये आपको अब डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई ये डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है ना, ये डिफ्रेंशिएट मतलब ये डिफ्रेंशिएट किया है, ये डबल डिफ्रेंशिएट किया है। तो चलिए हम लोग फॉलो करते हैं जैसे जैसे दिया हुआ है। तो पहले तो भाई y जो है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना, तब जाके हम लोग का dy/dx वाला वैल्यू आएगा। तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये dy/dx इज इक्वल टू dx इस पूरे के ऊपर, है ना, ax प्लस b/x पे। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए भाई a जो है हम लोग का वो कांस्टेंट वाला पार्ट है, यानी कि देखिए a इंटू एक्स है, तो a क्या हो गया, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो यानी कि a बाहर निकल जाएगा और जो अंदर बचा उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो x के ऊपर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे b/x, तो ये b/x क्या है, ये आप लोगों का पूरा ही
क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है या फिर एक ही वैल्यू है, तो इसको आप b बाई एक्स की तरह पे कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं तो ये b बाई एक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि b इंटू 1 बाई एक्स, और फिर यहाँ पे b क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैं b को बाहर निकाल दूंगा और d बाई डी एक्स ये जो अंदर वैल्यू है 1 बाई एक्स ये कर दूंगा, तो ये भी सही है बिल्कुल। इसी को आप याद रखिए और आगे फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए a को डिफ्रेंशिएट करेंगे, a तो भाई बाहर है, और डी बाई डी एक्स का मैंने बोला था अगर x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ x को, तो वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे a इंटू 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट a लिख दिया हूँ। फिर प्लस, अब देखिए ये डी बाई डी एक्स जो है, यहाँ पे मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया है कि b को मैंने एक तरह से मानिए कि b मेरा यहाँ पे बाहर आ गया है, ठीक है, और 1 बाई एक्स बचा है। तो 1 बाई एक्स जो रहता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x का पावर -1 है ना, मतलब सिंपली x को मैंने ऊपर उठा के लेके गया, तो x का पावर मेरा क्या हो गया -1 हो गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ कर दिया, p मेरा बाहर आ गया, कांस्टेंट था इसलिए, और मतलब वैल्यू था इसलिए, और अंदर वाला को मैंने किया तो x का पावर -1 हो गया। तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर -1 को कर दो। उसके बाद चलो सॉल्व करो, तो a का a हो गया, प्लस का प्लस हो गया, b का b हो गया, और अगर डी बाई डी एक्स किसी भी वैल्यू, यहाँ पे देख रहे a टू द पावर n वाला फिर से फॉर्मूला लग रहा है, और मैंने बताया था क्या होता है a को पावर n वाला में, n पहले सामने आ जाता, तो यहाँ n क्या है -1 सामने आ गया, x का x, और इसमें क्या होगा n -1 कर दो, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 -2 हो गया, है ना। देख रहे, इसलिए मैं बोला ये लाइन से आप पूरा डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हो और एक ही फॉर्मूला आपको बार बार यूज़ होते जा रहा है। तो बस एक फॉर्मूला याद करो और फिर मज़े करो, सब जगह यूज़ करते जाओ उसको, इतना ईजी सी है। बस यहीं पे लोग गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला ही याद नहीं करते हैं। देख रहे, बस फॉर्मूला आप वही a का पावर n वाला फिर से कर रहे हो ना, तो यहाँ पे n सामने आ गया, और -1 कर दो तो -2 हो गया यहाँ पे। अब देखो आगे सॉल्व करो, तो ये a का a हो गया, और यहाँ पे ये b इंटू -1 हो तो -b हो गया, और ये x का पावर -2 है, तो x का पावर -2 को आप वापस से ऐसे लिख सकते हो ना, x²। जैसे यहाँ पे a 1 - x को आपने x का पावर -1 कर दिया था, इसी तरह से x का पावर -2 को आप 1 बाई x का पावर 2 कर सकते हो, तो मैंने वही कर दिया। तो यानी कि b इंटू 1 का पावर x/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली b इंटू x का पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है, यानी कि ये वैल्यू आ गया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे एक और है कि डबल डिफ्रेंशिएशन वाला, तो चलो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर अंत में जाके ये चीज़ प्रूव कर देंगे। तो फिर से मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो फिर से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को करूँगा तो ये आ जाएगा d² बाई dx², और फिर ये जो है इसके ऊपर पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स a माइनस बी बाई x², है ना। तो ये a का डिफ्रेंशिएट होगा, फिर वही डी बाई ये जो b माइनस x² का डिफ्रेंशिएट होगा, यानी यहाँ पे भी समझ गया ना आप क्या हो रहा है, सिंपली वही ये जो x का 1 बाई x² है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ x माइनस, है ना, -2 लिख रहा हूँ, तो वही चीज़ क्या हूँ, और यहाँ पे -b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आगे मैं सॉल्व करूँगा इसको। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ए का कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ए है, मतलब यहाँ ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 60 कुछ भी। तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को करो तो वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब बोलोगे आपने ए को कांस्टेंट कैसे माना, एक्स को तो नहीं मान रहे थे, तो बस यही कैच है कि अगर एक्स दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स, तो भाई एक्स को भाई एक्स ही लेना होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और अगर एक्स की जगह पे कुछ और है, वाई जेड पी ए बी सी डी जो भी है वो हम लोग का कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट को भाई 0 मानो, है ना। फिर यहाँ पे ये वही वाला फॉर्मूला कि -b है तो -b बाहर आ गया, और ये डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो x n क्या है -2 है, तो -2 सामने आ गया, और फिर n -1 कर दो, तो -2 -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, और ये एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो 1 बाई x3, है ना, ये लिख सकते हैं ना। तो बस वही चीज़ लिखें, मतलब ऐसे, तो यही हो गया 2b डिवाइडेड बाई x3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। अब देखिए हम लोगों ने डबल डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हम लोग को पुट इन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है ना, यहाँ वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे x² का x², ये d² बाई डी x² का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या आया है वो 2b x3, है ना, तो 2b x3, फिर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे क्या है a माइनस बी x², तो a माइनस बी x² प्लस y का वैल्यू तो भाई एज इट इज़ पहले दिया था ax प्लस b बाई एक्स, है ना, ये जो दिया हुआ है, तो वो हम लोगों ने पुट कर दिया। सॉल्व कीजिए,
तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये नीचे वाला एक्स क्यूब को काट देगा और सिर्फ नीचे एक एक्स बचेगा, तो 2b/x प्लस यहाँ पे भी एक्स, नीचे वाला एक एक्स को काट देगा, तो क्या बचेगा, ax माइनस b/x। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल आप समझ सकते हो इसको, यहाँ पे बेसिक सॉल्व करोगे ना, लाइक ऐसे a माइनस bx करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ax माइनस b। तो वही चीज़ क्या हो यहाँ पे ax माइनस b/x। ठीक है, फिर माइनस ये तो एज इट इज़, ब्रैकेट उठाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस ax माइनस bx, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ax माइनस bx कट जाएगा, ये माइनस b/x और सॉरी माइनस b/x और माइनस b/x क्या हो जाएगा, माइनस 2b/x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2b/x है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 0। समझ गए तो बस इतना सा, यही हम लोग को सॉल्व भी करना था। यहाँ पे देख रहे इसको, सो दैट ये होना चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को शो कर दिया, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल डिफरेंशिएशन का खेल है, बस फॉर्मूला पुट करते जाओ आंसर आते जाएगा, फॉर्मूला पुट करते जाओ आंसर आते जाएगा। देख रहे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताया हूँ, ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में ये सब देख चुके हो सारा। एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, एक्स के साथ कर दो, सिंपल। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर डी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।